चलिए, आपकी जमानत हो गई। आप यहाँ साइन कीजिए। भैया, ये सब क्या हो रहा है भैया? जल्दी चलो भैया, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। उनके पास कुछ ही सांसें बाकी हैं। उससे तुमसे मिलना चाहते हैं। चलो भैया, चलो। मेरा करण क्यों नहीं आया? करण बेटा। साहब, करण साहब आ गए। तू आ गया मेरे बेटे। इससे पहले कि मौत मुझे अपने गले लगा ले, एक बार मेरे गले से लग जा बेटा, एक बार मेरे गले से लग जा। क्या करूं? मैं जानता हूं तेरे दिल में मेरे लिए अभी तक नफरत भरी हुई है और खत्म नहीं हुई, मगर बेटा मैं तेरी मां की मौत का जिम्मेदार नहीं हूं। वरना मैंने अपने सेठ का कत्ल किया, मुझे फंसाया गया बेटा। तेरे सर की कसम, तेरी स्वर्गीय मां की कसम, मैं बेगुनाह हूं। तुझे याद होगा जब तेरी मां बहुत बीमार थी, डॉक्टर ने 2 दिन में ऑपरेशन करने को कहा। मुझ गरीब के पास इतना पैसा नहीं था कि मैं तेरी मां का ऑपरेशन करवाता। मैं मदद मांगने के लिए अपने मालिक सेठ शांतिलाल के पास गया। देखिए मुनीम जी, आप सेठ जी से कहिए कि वो चिंता ना करें। ये केस हम किसी भी हालत में जीतेंगे। ठीक है, मैं बात करूंगा। नमस्ते। नमस्ते। अरे तुम्हारी बीवी की तबीयत कैसी है? पहले से और ज्यादा खराब हो गई है। डॉक्टर ने फौरन ऑपरेशन करने को कहा, वरना वो मर जाएगी। मुनीम जी, सेठ जी से कह के थोड़े पैसे दिलवा दीजिए, वरना मेरी बीवी तो गई। ठीक है, मेरे बच्चे सारी जिंदगी आपको दुआएं तुम देंगे। इधर ही रुको, मैं बात करके आता हूँ। बड़ी मेहरबानी होगी। अरे बलवंत, तो फिक्र मत करो, अपने सेठ जी दिल के बहुत अच्छे हैं, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। सेठ जी, सेठ जी। मुनीम जी, ये क्या कर रहे हैं आप? सुनिए। क्या हुआ? रुक्मणी, क्या हुआ? कमीने, गद्दार! मुनीम जी, अरे मुनीम जी, ये क्या किया आपने? सेठ जी और उनकी पत्नी का खून कर दिया आपने? खामोश। तुम्हारी बीवी बीमार है ना, तो इलाज कराने पैसे चाहिए ना, ले लो। मुझे नहीं चाहिए। अपनी बीवी का इलाज कराओ। अरे मगर तुमने अपने मालिक का खून कर दिया। अरे वर्मा, तुम इसको समझाओ ना। क्या कभी भी समझाएंगे? टेंशन देने का लेने का नहीं, समझाओ इसको। ये पैसा लो, नहीं, अपनी पत्नी का इलाज करो, मेरी बात सुनो, इसी में तुम्हारी भलाई है। जाओ जाओ अरे जाओ। मगर मैं देखता हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, जाओ तुम जाओ। अरे जाओ, मगर मैं देखता हूँ, मैं सब संभालूंगा। जाओ जाओ। मुनीम जी, हाँ, तुम्हें मुंह मांगा पैसा मिलेगा। तुम कितने अच्छे और काबिल वकील हो, यह साबित करने का वक्त अब आया है। दवा लेकर जैसे मैं घर की तरफ बढ़ा तो पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया, शांतिलाल और उसकी पत्नी के कत्ल के जुर्म में। पुलिस लॉकअप में वर्मा ने मुझे यकीन दिलाया कि वो मुझे बेगुनाह साबित कर देगा।
लेकिन अदालत में वर्मा ने मुकदमा मेरे खिलाफ लड़ा। शांतिलाल की पत्नी के साथ मेरे नाजायज ताल्लुकात बताए, उसने मुझे कातिल साबित कर दिया। और मुझे सजा हो गई। तेरी मां ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी, वो इस दुनिया से चली गई। जेल से छूटने के बाद मैंने बहुत बार कोशिश की कि तुझको सच्चाई बताकर अपने दिल की भड़ास, अपने दिल का गम निकाल सकूं, मगर जिंदगी ने कभी मौका ही नहीं दिया। अगर मुझे पता होता कि मेरी मौत मेरे बेटे को करीब ला सकती है तो मैंने कब कब मौत को गले लगा लिया होता। ऐसा मत कहिए पिताजी, ऐसा मत कहिए। एक बार भी बोल। ऐसा मत कहिए पिताजी। मेरा जीवन सफल हो गया। और ये एक शब्द सुनने के लिए तुम मैं जिंदा था। पहले जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं था, मेरी जिंदगी का मकसद हल हो गया। अब मुझे तकदीर से कोई शिकायत नहीं है। मगर बेटा, एक नसीहत देकर जा रहा हूं तुझे। इस बाप का एक कर्ज तेरे दामन में डाल रहा हूं। अपने दुश्मनों को कभी छोड़ना मत, उनको तबाह और बर्बाद कर देना, मिटाकर खाक कर देना उनको। दोबारा उनको कभी हमारे हंसते खेलते परिवार में आग लगाने का मौका न मिले। वादा कर बेटा, वादा कर, वादा कर। उनको मिटा देना उनको। काबरा सेठ। क्या बात है वर्मा, इतना परेशान क्यों है? सिर्फ बाप को मार देने से काम नहीं चलेगा काबरा सेठ, उसके बेटे को भी मारना बहुत जरूरी है। उस करण ने मेरे बेटे को जान से मारने की कोशिश की है। अपने आदमियों को भेजकर उस करण को खत्म कर दो और वो कोर्ट कचहरी की परवाह मत करो। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? याद है वर्मा, एक दिन तूने क्या कहा था? अपने बीवी बच्चों के नजरों में अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए मैं तुम्हारे खिलाफ बयान दूंगा। ऐसा ही कुछ कहा था ना मुन्ना? ऐसा ही कहा था। उस दिन से तेरे ऊपर मेरा माथा ठनकने लगा। तेरे बेटे पे जानलेवा हमला करण ने नहीं, हमने किया था और इल्जाम डाल दिया करण पर। एक तीर से दो शिकार, इसी को कहते हैं वर्मा। समझा, मैं सब कुछ समझ गया। काबरा, गलती मेरी थी जो मैं तुम जैसे कमीनों का सारी जिंदगी भर साथ देता रहा और दरअसल उसी पाप की सजा मेरा बेटा भुगत रहा है। लेकिन यह मत समझना कि मैं चुपचाप बैठूंगा, यह मत समझना तुम लोग। भैया, टेंशन देने का, लेने का नहीं। खिलाफ गवाही देगा। हट!
ये हमारा कोर्ट है वर्मा, यहां फैसला हम करते हैं। इन्हें जल्दी अस्पताल ले जाओ, जल्दी। हाँ हो। पिताजी, ये क्या हुआ? राज पर हमला मेरे अपने दोस्तों ने किया था और इल्जाम लगा दिया करण पर, ताकि करण को गुनहगार साबित कर सके। लेकिन करण ने कुछ नहीं किया। तुम्हारा भाई निर्दोष है बहू, वो निर्दोष है। भैया,
करण, मुझे मालूम है हम सब ने तुम्हें ठेस पहुंचाई है, तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है, मगर इस घर को छोड़कर हमें इतनी बड़ी सजा मत दो करण। तुम्हारे चले जाने के बाद अगर मैंने तुम्हारी बहनों की जिम्मेदारी ले भी ली तब भी मैं करण नहीं बन सकता। करण, पूजा, जब मैं एक अच्छा भाई साबित नहीं हो सका तो एक अच्छा पति कैसे बन सकता हूं? अपने लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लो और शादी कर लो। भैया प्लीज, प्लीज मत जाइए हमें छोड़ के, प्लीज। बेटे अब तुम सब बड़े हो चुके हो, जिम्मेदार हो चुके हो, अपना अच्छा बुरा खुद समझ सकते हो, तो अब तुम लोगों को इस भाई की क्या जरूरत है? करण, रुक जाओ करण, करण, रुक जाओ करण।